चिराग पासवान आरा के जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल दिख रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सुबह सुबह एक बड़ा बयान आया चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की तरफ से। जमुई के सांसद और बिहार के जो पार्टी के प्रभारी हैं अरुण भारती ने बड़ी बात कह दी। सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि शाहबाद की जनता जो है नेतृत्व देने के लिए तैयार है चिराग पासवान को। एक सर्वे किया गया है जिसमें शाहबाद की जनता उन्हें बुला रही है, यानी बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान, शाहबाद की धरती से चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत दिए गए। आज सुबह ही सुबह बड़ी जानकारी दी चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने और कहा कि चिराग पासवान को शाहबाद की धरती बुला रही है और सर्वे कराया गया है पार्टी की तरफ से जिसमें शाहबाद से जो है वो नेतृत्व कर सकते हैं। शाहबाद के जो लोग हैं वो चिराग पासवान को बुला रहे हैं, यानी इशारों में बड़ी बात कह दी गई कि चिराग पासवान जो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो शाहबाद की धरती से चुनाव लड़ेंगे। अब ये चर्चा छिड़ गई है कि शाहबाद की धरती से वो कौन सी सीट है जहां से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। तो बड़ा नाम सामने आया है जगदीशपुर का। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जगदीशपुर का पूरा हालचाल आपको बताते हैं कि जगदीशपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है और चिराग पासवान आखिर जगदीशपुर से चुनाव क्यों लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात कि चिराग पासवान किसी रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव, सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जगदीशपुर सामान्य सीट है और जगदीशपुर से चुनाव लड़ने के कई फायदे चिराग पासवान को मिल सकते हैं। आपको बताएं कि भगवान सिंह कुशवाहा जो उनकी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछली बार, अब विधान परिषद में पहुंच गए हैं। वैसे भी रास्ता क्लियर है अगर पार्टी की तरफ से देखा जाए तो। पिछली बार लोजपा के उम्मीदवार थे और दूसरे नंबर पर थे, तो ऐसे में पार्टी के जो उनके उम्मीदवार थे अब विधान पार्षद हो गए हैं, वो 2 नंबर पर थे। यहाँ से 2020 के जेडीयू और लोजपा के वोट को मिला दें तो यहाँ यानी जगदीशपुर में महागठबंधन पर एनडीए भारी नज़र आता है। 2020 में चुनाव अलग अलग लड़े थे, जदयू ने अलग चुनाव लड़ा था और ये चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े थे, और अगर दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो वो महागठबंधन पे भारी है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है, ये वजह हो सकती है कि चिराग पासवान जगदीशपुर से चुनाव लड़ेंगे, चर्चा तेज हो गई है। जगदीशपुर के और भी फैक्टर से आपको रूबरू करवाते हैं कि जगदीशपुर के आखिर कौन से फैक्टर है जिससे लड़ेंगे चुनाव अगर चिराग पासवान, तो एक बड़ा मैसेज भी जाएगा पब्लिक के बीच में। तो जगदीशपुर के बारे में अगर बात करें तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम सबसे पहला आता है। जगदीशपुर के थे, भोजपुर की धरती के थे, वीर बांकुड़ा थे और 80 साल की उम्र में उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये जगदीशपुर की धरती है, वीर बांकुड़ों की धरती है जगदीशपुर, और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है। हम आपको बताएं कि बाबू कुंवर सिंह जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख योद्धा और जगदीशपुर रियासत के शासक थे, की वीरता को अंग्रेज़ों ने भी माना था। ब्रिटिश शासन के अधीन दानापुर छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की कमान संभालने वाले 79 वर्षीय इस बुजुर्ग योद्धा की कल्पना कीजिए, जब एक ब्रिटिश गोली ने उनकी बाईं कलाई को घायल कर दिया था तो उन्होंने तुरंत तलवार से अपना हाथ काट डाला था ताकि संक्रमण न फैले। 1 वर्ष बाद उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया था, लेकिन भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, वहाँ की रियासत के शासक थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर की चर्चा हो रही है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जगदीशपुर जो है जिला मुख्यालय आरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और राज्य की राजधानी पटना से अगर बात करें तो लगभग 70 किलोमीटर इसकी दूरी है, और बक्सर से 60 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जो वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी है।
और उत्तर में गंगा और पास में सोन नदी बहती है, जो इस क्षेत्र की कृषि समृद्धि में योगदान देती है। तो जगदीशपुर जो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, वहाँ के रियासत के शासक थे बाबू वीर कुंवर सिंह। आरा से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है, पटना से भी ज़्यादा दूरी नहीं है 70 किलोमीटर, और बक्सर से 60 किलोमीटर। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, जिससे चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, शाहबाद की धरती पर संकेत मिले हैं कि शाहबाद की धरती से चुनाव लड़ेंगे, तो शाहबाद की धरती से वो कौन सी सीट होगी, तो जगदीशपुर का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है कि जगदीशपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके कई सारे मैसेज मिलेंगे। तो बिहार की धरती पर हुंकार भरने वाले हैं चिराग पासवान, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो 1951 में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थापना हुई। यह आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जगदीशपुर, बिहियां और शाहपुर ब्लॉक शामिल है। यह उपखंड कुल 323.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 2,63,959 लोग हैं, जिसमें 1000 पुरुषों पर 909 महिलाएं हैं। ये जो लिंगा अनुपात है इसका। जनसंख्या घनत्व 1024 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये 2011 की जनगणना थी। अभी स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन साक्षरता दर यहाँ पर अच्छी खासी है, 56.25% है। पुरुष साक्षरता 65.75% और महिला साक्षरता जो है 45% से ज़्यादा है। जो हालांकि गंभीर जो है लिंग असमानता इस इलाके में अगर देखा जाए 2011 के आंकड़ों को तो लिंग असमानता यहाँ पर है। तो इसके बारे में जो हम बता रहे थे आपको कि जगदीशपुर क्षेत्र में अब जातियों का आंकड़ा क्या है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो जगदीशपुर क्षेत्र में 14.99% अनुसूचित जाति, 5.4% मुस्लिम मतदाता थे। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है, यानी अगर अनुसूचित जाति की बड़ी संख्या है, जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान का दावा भी है, लगभग 15% जो है मतदाता जो है अनुसूचित जाति के 2020 का अगर हम बात करते हैं तो, और 5.4% यहाँ पर जो है मुसलमान आबादी भी है। और ये जो है ग्रामीण मुख्य रूप से इलाका है, जहाँ केवल 7.82% जो है शहरी मतदाता हैं। और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,08,746 थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 3,13,785 हो गई। और 2020 में मतदान प्रतिशत यहाँ महज 54% से कुछ ज़्यादा रहा था, 54.5% के लगभग था। 1952 में से अब तक जो है यहाँ 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं जगदीशपुर में, और मतदाताओं ने मुख्य रूप से मध्यम वाम झुकाव वाली पार्टियों को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की, जबकि आरजेडी और जदयू समता पार्टी सहित जब जदयू समता पार्टी थी ने 3 बार जीत हासिल की है। 2 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने और एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल, इंडियन पीपुल्स फ्रंट और जनता दल ने जीत दर्ज की है। तो इस सीट का जो है इतिहास है, हम आपको बता रहे हैं, जहां से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। शाहबाद की धरती पर वो कौन सी सीट है, तो जगदीशपुर का नाम सामने आ रहा है, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको बताएं कि हाल के वर्षों में अगर बात करें तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे पूर्व सहयोगियों के बीच ये जो है प्रतिद्वंदिता का केंद्र भी बना रहा। नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ लगातार 3 बार उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन राजद ने 10, 15 और 20 में विजय हासिल की। तो पिछले 3 बार जीत हासिल की थी जदयू ने, तो उसके बाद 10, 15 और 20 से लगातार यहाँ जो है आरजेडी अपना परचम फहरा रही है। तो 2020 में हम आपको बताएं क्या कुछ हुआ था। 2020 में आपको याद होगा कि एनडीए से अलग हो गए थे चिराग पासवान, और चिराग पासवान की जो एलजेपी थी वो एनडीए से बाहर हो गई थी, और इस वजह से जो है एनडीए गठबंधन को यहाँ बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। जदयू के आधिकारिक उम्मीदवार उतारा, जबकि एलजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया जो दूसरे स्थान पर है। और दोनों पार्टियों को अगर वोट को जोड़ दिया जाए तो आरजेडी के वोट से कहीं ज़्यादा थे उनके वोट। ऐसे में अगर एकजुट होते तो बड़ी जीत हासिल की जा सकती थी, एनडीए के हिस्से में ये सीट आ सकती थी। तो ये जो आंकड़े हैं वो भी कह रहे हैं, और हम आपको बताएं कि अब जो दोनों पार्टियां हैं साथ में हैं, भले ही अलग अलग लड़े हों चुनाव 2020 में, लेकिन अब एनडीए में शामिल हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जगदीशपुर क्षेत्र की स्थिति की बात करें
तो उनके चिंता का कारण हो सकती है। आरा लोकसभा सीट के जगदीशपुर खंड में राजद समर्थित भाकपा माले लिबरेशन के जो उम्मीदवार थे सुदामा प्रसाद ने भाजपा से 20,172 वोटों की बढ़त हासिल की थी। सुदामा प्रसाद यहाँ जीते थे पिछली बार, ये लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यहाँ से भी उन्होंने 20,000 वोटों की बढ़त हासिल की थी। ये आंकड़े थोड़ा परेशान कर सकते हैं एनडीए को, खासकर चिराग पासवान को, जिनकी चर्चा हो रही है कि जगदीशपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो संकेत मिल गए हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद की धरती से ही ताल ठोकेंगे, और शाहाबाद की धरती में जगदीशपुर वो सीट हो सकती है जहां से चिराग पासवान अपनी बिहार की, यानी बिहार में सीधे सीधे सियासत की अपनी नई पारी शुरू करेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।